हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। 100% फ्री में तैयारी करने के लिए यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। आज हम यहाँ पर देखिए आपको बता दें, यहाँ पर अंगणित खंड सेकंड यानी खंड दूसरे में अंगणित के क्वेश्चन है, जिनको हम बाद में सॉल्व करवाएंगे। पहले आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि हिंदी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ पर खंड 3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने। खंड 3 और हिंदी के प्रश्न आज हम करेंगे। 18 जनवरी और 12 अप्रैल के पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर आप समझ पाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे। 2025 के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। आपको तैयारी ऐसे प्रश्नों की ही करनी है। यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दिया रहता है, पहले निर्देश को पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। तो निर्देश में दिया है इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न होते हैं। देखिए 4 अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, ऐसे 4 अनुच्छेद हैं। और 4 में क्या होता है, प्रत्येक में यानी इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे, ऐसे ही तीसरे वाले में 5 प्रश्न और चौथे वाले में। टोटल यहाँ पर 20 प्रश्न आएंगे, जो कि 25 नंबर के होते हैं। आपको गलत नहीं करना होता है कोई भी। तो आइए ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़कर फिर उत्तर देना होता है। यहाँ पर अनुच्छेद 1 को हम करेंगे और फिर आंसर करना है आपको। तो गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्या होगा देखिए आंसर, पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। नीचे अभी प्रश्न आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। गांव का औषधालय किसे कहा जाता है, नीम के वृक्ष को। ये आपको याद रखना है, नीचे आएगा अभी। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है, अरिष्ट। नीम को अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट ना होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। अब नीचे का थोड़ा और बचा, इसको भी पढ़ेंगे और फिर आंसर करना है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, फिर नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम में आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गाँव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। चूर्ण के रूप में जो मक्खी और पशुओं की किलनियों पर नियंत्रण के लिए किया जाता है कि वहाँ पर मक्खी ना लगे, किलनी ना लगें। तो अगला आपका जो हमने जैसा आपसे कहा था क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ऐसे प्रश्न आते हैं, औषधालय है। क्या होता है औषधालय, औषधालय किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या कृषि भूमि होती है, गलत, कृषि भूमि नहीं है। खेल का मैदान, गलत। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वही लगाएंगे। फार्म हाउस होता नहीं। औषध भंडार, औषधालय किसे कहते हैं, जैसे विद्यालय किसे कहते हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। इसी प्रकार औषधालय जहाँ पर औषधि रखी होती हैं। तो ये आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। किसान के लिए कौन सा यहाँ पर उपयोगी भाग है जिसका प्रयोग कर सकते हैं किसान। देखिए ऊपर अभी आया था, उर्वरक के रूप में कर सकते हैं। तो देखिए नीम के बीजों, यहाँ पर साफ लिखा है कि खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है और इसी को किसान प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आंसर आपका, देखिए ए आंसर ही हो जाएगा। बीज और उसकी खली, टहनी नहीं होता है, छाल नहीं होता है, पत्ती नहीं होता है। अगर आप देखिए नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से नीचे अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और राज्य और अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और आपको ये प्रश्न समझ आए या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे एक पैराग्राफ में यानी एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न दिए होते हैं। उनका उत्तर आपको बिना गलती करके आना होता है, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा है, काफ़ी लोग क्या सोचेंगे निर्दोष का पर्यायवाची और फिर लगा देंगे और आंसर गलत करके चले आएंगे, यानी दोष रहित। गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो होता है और हमसे पूछा है नहीं वाला।
त्रुटिहीन ये भी इसका होता है लेकिन हमसे नहीं पूछा है। बेजोड़ या कुरूप, तो देखिए निर्दोष का बेजोड़ यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुरूप यहाँ पर ये जो है पर्यायवाची नहीं है, निर्दोष का कुरूप होता है जो रंग रूप में ठीक ना हो, यानी काला व्यक्ति उसको कुरूप कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है और सही आंसर करना है। अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। अनुच्छेद में देखिए एक शब्द आया था कीट और इसका तात्पर्य क्या है वो आपको बताना है। क्रुद्ध व्यक्ति गलत, बी आंसर। गंदा पानी गलत, यहाँ पर प्रदूषण गलत, तो बचा हुआ आंसर सही हो जाएगा। फसल नष्ट करने वाले कीड़े को ही कीट कहते हैं, ये आपका सही आंसर है। आगे नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है यहाँ पर और इसका उत्तर आप देख सकते हैं। गाँव में नीम की, यहाँ पर खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। खाली स्थान पर क्या आएगा। का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर करेंगे कमेंट्स में, और अपना नाम डालकर कैसे आंसर देना है। 65 अगर ए आ रहा हो तो ए लिखेंगे, अन्यथा आप बी आ रहा तो बी लिखेंगे, अगर सी आ रहा तो सी लिखेंगे और डी आ रहा तो डी लिखेंगे। ऐसे करना है। अपना नाम और 65 का आंसर क्या आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की और बेस्ट किताब जानना चाहते हैं इस बार 2025 के लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी होगी, किस किताब से ये सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और आप पेपर को अच्छा करके आ पाएंगे, तो जल्दी से देख लीजिए। ये वाली किताब आपको खरीद लेना है। कहाँ से मिली कैसे मिली ये सब कुछ जान लेंगे। देखिए ये रही आपके सामने अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बेस्ट बुक होने वाली है इस बार के लिए, और 2025 प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तो उन सभी के लिए आ चुकी है। और यहाँ पर साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट और 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे। संपूर्ण स्टडी गाइड, मानसिक योग्यता और अंगणित और भाषा परीक्षण के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। एनसीईआरटी पर आधारित और पिछले वर्ष के प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए बनाई गई ये बुक है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सभी बिंदुओं को सम्मिलित किया गया, पिछले साल के प्रश्नों को और एनसीईआरटी को। साथ ही साथ 3000 से अधिक यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। 5 पूर्णतः सॉल्व पेपर भी इस बुक में मिलेंगे और 2024 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक से फंसे थे तो इस बार भी फंसेंगे। आप अपनी तैयारी के लिए आज ही खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए लिंक आपको नीचे ऑनलाइन मंगाना है, वो कहीं पर जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। लिंक नीचे कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर के अमेजोन या इनकी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। और शानदार बुक होने वाली 2025 के लिए अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा, नवोदय को पास करना चाहते हैं परीक्षा को और परीक्षा को पास करके एडमिशन कराना चाहते हैं तो देर किस बात की, आज ही जाकर लिंक पर जाकर टच करें और ख़रीदें इस बुक को। घर बैठे ऑर्डर करें और अपनी बुक को मंगाएं और तैयारी को मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जल्दी जाइए, बुक को खरीदिए और तैयारी शुरू करिए। धन्यवाद।